पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 7 से 15 तक। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने ये कहा आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु ये नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी न समझते। मैं आपसे ये कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में शाम को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह आनंद जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में अध्याय 3 के 7 में कहते हैं, हम लोगों को दोबारा जन्म लेना है। दोबारा जन्म लेना है अगर हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचना है तो। दोबारा जन्म लेने का मतलब क्या है? जब माँ से हम जन्म लेते हैं हमें एक शरीर मिलता है, लेकिन ईश्वर से जन्म लेने से हमें एक आध्यात्मिक जीवन मिलता है। आध्यात्मिक जीवन मिलने से हम पाप से दूर रह जाते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा मां के कोख में, गर्भ में रहता है और उस बच्चे को पूरा जो कहते हैं खाना और पोषक आहार मां से ही मिलता है, ठीक इसी प्रकार जब हम ईश्वर से दोबारा जन्म लेते हैं, हमारा आवरण ईश्वर बन जाता है और हमें पूरे के पूरे जो पोषक आहार है पिता से मिलता रहेगा। और हम लोग दोबारा जन्म लेने से हमारे शरीर से शत्रु शैतान से और दुनिया से दूर रह पाएंगे। हमारे शरीर को उस पर लगाम लगा पाएंगे। हमारा शत्रु शैतान हमसे दूर रहेगा और दुनिया पर हम विजयी होंगे। इसी प्रकार बाइबल में वचन कहता है, रोमी के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 14 में कहते हैं, शरीर की वासनाओं को उस पर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा से जन्म लेना है। और योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 18 में कहते हैं, जिनका दोबारा जन्म हुआ है उनको शैतान आक्रमण या परेशान नहीं करेगा। और योहन का सुसमाचार अध्याय 5 के 4 में कहता है, जिनका दोबारा जन्म हुआ है वह संसार पर विजयी होते हैं। और योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 9 में कहते हैं, जिनका दोबारा जन्म हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का तत्व क्रियाशील रहेगा, तो वह पाप कर नहीं पाएगा। और योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 29 में कहता है, जिनका दोबारा जन्म हुआ है वह केवल सही काम करेगा। और योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7 में कहता है, जिनका जन्म हुआ है वह
प्यार करेगा, सबको प्यार करेगा, आज्ञाओं का पालन करेगा। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, दोबारा जन्म लेना बहुत आवश्यक है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार मूसा ने रेगिस्तान में जब इस्राएली जनता पाप करने के कारण विषैले शाम से दंश पाकर मर रहे थे, तब उनके लिए एक समाधान के लिए मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने कहा कासे का शाम बनवा दो और रेगिस्तान में ऊपर उठाओ, जो भी उनकी ओर देखेगा वे भले चंगे हो जाएगा। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मानव पुत्र को भी न्याय विधान में शरीर के दंश से नहीं, पाप का जो दंश है आत्मा में, उससे बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए मानव पुत्र को भी सूली पर उठाया जाएगा और जो भी उनकी ओर देखेंगे, उनमें विश्वास करेंगे, वे सब भले चंगे हो जाएंगे, वे पाप के दंश से नहीं मरेंगे। जैसे कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 54 और 55 में यीशु वचन कहते हैं कि मृत्यु को निगल दिया है, मृत्यु को पराजित किया है। ओ मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, ओ मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। प्यारे विश्वासियों, इस प्रकार का एक सुंदर जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रदान किया है। यहाँ पर एक और बिंदु है, यीशु मसीह कहते हैं पुत्र को छोड़कर कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पीड़ामय जीवन, क्रूस मरण के बाद ही स्वर्ग का द्वार खोल दिया गया है। उससे पहले जितने लोगों ने भी, धर्मी लोग भी जीवन बिताया, वे सब के सब स्वर्ग नहीं गए, बल्कि कैथोलिक कलीसिया कहती है वे इब्राहिम के बूसम में, गोद में वहां पर गए, या अंग्रेजी में कहते हैं लिम्बो ऑफ द फादर्स। तो वहां पर गए और वे सबके सब बाद में स्वर्ग गए। कब? यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के बाद जब स्वर्गराज का द्वार खोल दिया गया, तब उनको प्रवेश मिला है। तो ईश्वर को धन्यवाद दे, हम निरंतर कठिन प्रयत्न करें कि दोबारा जन्म लेने के लिए, और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए ये जीवन बिताए। आमीन।